चलिए 1967 की बात करते हैं। इस साल नया नया हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा के एक एमएलए थे गयालाल जी। ये गयालाल जी को क्यों याद कर रहे हैं हम? तो गयालाल जी ने एक दिन में 3 बार पार्टीज बदली थी। इसी दिन से भारतीय राजनीति में एक फ्रेज आई कि आया राम और गया राम। खैर, ये एक आदमी का मसला नहीं है। इसी 67 से 1985 तक इन 18 सालों में 3000 से ज्यादा डिफेक्शंस हुए, दल बदले गए। 3000। ये सदस्य इस तरह पार्टी स्विच कर रहे थे कि मानो ये एबी डिविलियर्स हैं। देखिए, इलेक्शन होते, सरकार बनती, ये पार्टी बदलते, सरकार गिराते, फिर इलेक्शन होते, बार बार यही गेम चल रहा था। डेमोक्रेसी नहीं थी ये था इंडियन पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये सब हो रहा था तो इसे रोका क्यों नहीं जा रहा था? पर बात यह है कि इसको रोकने के लिए न तो संविधान में कोई प्रोविजन था, न ही कोई कानून बनाया गया था। इसी लूप होल का फायदा इन सदस्यों ने उठाया। अब बात करते हैं 1984 की। तो 1984 में राहुल गांधी जी की गवर्नमेंट आती है और मैसिव मेजॉरिटी के साथ आती है। ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस दल बदल का कुछ किया जाए, तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है और उसको पास करवाती है। इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि अगर कोई सदस्य किसी पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ता है और जीतता है, और जीतने के बाद वो किसी कारणवश उस पार्टी को छोड़ता है, तो उसको उस सदन की सदस्यता उसकी निरस्त कर दी जाएगी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ताकि दल बदल पे रोक लगे। सिर्फ यही नहीं, अगर पार्टी के किसी व्हीप का वो पालन ना करे, पार्टी उसे चाहती है कि फ्लोर पे कोई बिल हो और वो उसके पक्ष में वोटिंग करे, और अगर वो सदस्य पक्ष में वोटिंग नहीं करते हैं या फिर उस दिन बिना परमिशन के एब्सेंट रहते हैं, तो भी उनकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक लूप होल भी दे दिया गया। लूप होल ये दिया गया कि अगर अकेला सदस्य जाता है तो इसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा, डिफेक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ मिलकर जाते हैं सेम डे, तो इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। एक और बड़ा लूप होल था। ये लूप होल था पावर ऑफ स्पीकर। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इसका फैसला कौन सुनाएगा? तो जिस सदन का वो मामला होगा, उस सदन का जो भी स्पीकर होगा, उसी का फैसला होगा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ठीक नहीं माना है। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। एक 2014 में खुंद्रा महाजन केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्पीकर के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए। 2003 में एक और अमेंडमेंट लाया जाता है। इस अमेंडमेंट में जो 1/3 सदस्यों का रूल था, ये संख्या बढ़ाकर 2/3 कर दी जाती है। कि सिर्फ 1/3 नहीं, अगर 2/3 लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होने, तब उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो रद्द नहीं की जाएगी। यानी अब जो होलसेल बाइंग की जा रही थी, ये बहुत मुश्किल हो गई। दूसरा प्रोविजन ये रखा गया कि जब कोई डिफेक्शन के बाद किसी दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, ताकि ये जो मंत्री पद का लालच था, जिसके चक्कर में इधर से उधर हुआ जा रहा था, ये कम किया जा सके। लेकिन तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा लूप होल था, वो आज भी मौजूद है। स्पीकर की पावर को यहां भी नहीं छेड़ा गया। अब आते हैं मॉडर्न डे बाईपास टेक्निक पर। तो पहली टेक्निक तो ये क्या करते हैं कि ये अपनी पार्टी की सदस्यता ही छोड़ देते हैं, दल नहीं बदलते। सदस्यता छोड़ते हैं तो इनकी जो सदन की सदस्यता है वो भी चली जाती है, तो फिर वापस वोट करवाए जाते हैं। उससे पहले ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं और उससे वो वोट कंटेस्ट करते हैं और जीत जाते हैं। ऐसा एग्जाम्पल महाराष्ट्र में 2019 से 22 के बीच देखा गया। ऐसा एग्जाम्पल राजस्थान में भी 2020 में देखा गया। एक और तरीका अपनाते हैं ये लोग क्या करते हैं कि ये एक पूरी टीम बनाकर किसी रिजॉर्ट में जाकर छुप जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही विधानसभा में कोई बिल आता है फ्लोर पे, तो क्योंकि ये तो छुप गए हैं, ये वोटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो बिल फ्लोर पे फेल हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार अड़चन में आ जाती है और फिर वहाँ गवर्नर रूल लगा दिया जाता है। ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका सबसे इंटरेस्टिंग है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है। इसमें स्पीकर खुद, जिसको ये डिसाइड करना होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन है या क्वालिफिकेशन है, स्पीकर खुद पार्टी बदल लेते हैं। केशव मेघाचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर 2020 का केस। खैर, अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। क्या किया जाना चाहिए, है ना? रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, क्या सुधार एक्सपेक्टेड है? तो ये सुधार मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर। आपको सजेस्ट करना है कि क्या सुधार है, क्योंकि यूपीएससी और आरएसबी आपसे यही पूछेंगे कि रिफॉर्म सजेस्ट करिए। तो ये रिफॉर्म आपको सोचना है। समस्याएं आपके सामने आ चुकी है। अब रिफॉर्म, चाहे आप ये कह लीजिए कि स्पीकर को टाइम बाउंड रिजल्ट देना होगा, 3 महीने 6 महीने के अंदर डिसीजन देना होगा, जिसको कि स्पीकर कई केस में 3 साल तक भी लटका देते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी डेवलप करनी चाहिए, ताकि पार्टी में दल बदल की घटनाएं कम हो सके।
आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि जैसे जो रोल स्पीकर को मिला है वो किसी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को मिले, है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए, किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को दे दिया जाए। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को स्केल अप करने के लिए आप इसका एक बढ़िया आंसर तैयार करके रखिए।